हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुड स्टडी गुरु में। कैसे हैं आप लोग? मस्त? आप मस्त तो मैं भी मस्त। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 के बारे में, बोले तो बहुपद के बारे में या पॉलिनोमियल्स के बारे में। ठीक है, इससे पहले मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 फिनिश करा दिया है। ठीक है, उसकी प्लेलिस्ट भी आप लोग देख सकते हैं चैनल पर जाकर। ठीक है, पूरे को एकदम बेसिक से समझाया है। ठीक है, लेकिन न्यू एनसीईआरटी एक्सरसाइज या न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग मैंने उसमें पढ़ाया है। ठीक है भाई, इसमें भी मैं चैप्टर 2 को भी न्यू एनसीईआरटी बुक या न्यू एनसीईआरटी एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग ही पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ आएगी नहीं उसको पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगी। हमें अच्छा स्कोर करना है, और अच्छा स्कोर हम तभी कर पाएंगे जब हमें लक्ष्य निर्धारित पता होगा कि हमारा लक्ष्य क्या है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आपको वो वीडियो देखनी चाहिए। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 की। ठीक है, मैं सजेस्ट करूँगा आप लोगों को जरूर देखें आप लोग। ठीक है, अब मैं बात करता हूं आप लोगों का चैप्टर नंबर 2 में। ठीक है, आज की वीडियो में जो हम जानेंगे वो बेसिक जानेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 का क्या बेसिक है। ठीक है, बोले तो परिचय क्या है। ठीक है, इसका हाँ तो देखिएगा भाई, चैप्टर नंबर आपका 2 है। ठीक है, लेक्चर नंबर हमारा 1 है और क्लास 10th है। ठीक है, क्लास 10 मैथमेटिक्स के लिए है और यूपी बोर्ड। ठीक है, और चैप्टर का नाम बहुपद पॉलिनोमियल्स। ठीक है, और न्यू एनसीईआरटी पैटर्न के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो न्यू एनसीईआरटी पैटर्न है हमारा उसके अकॉर्डिंग हम ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, या ये कहें न्यू बुक के अकॉर्डिंग हम पढ़ने वाले हैं जो एनसीईआरटी ने न्यू बुक लॉन्च की है। ठीक है, तो देखिएगा आज का टारगेट क्या क्या रहने वाला है हमारा, क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिएगा भाई, पहला है चर क्या होता है। ठीक है, ये हम पढ़ने वाले हैं। दूसरा है अचर क्या होता है, ये पढ़ने वाले हैं। घात क्या होती हैं, पद क्या होते हैं। ठीक है, बीजगणितीय व्यंजक क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुपद क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुपद की घात क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ज़्यादा बहुपद का मान क्या होता है, बहुपद के प्रकार और एक दो पॉइंट को भी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज की वीडियो में ये हमारा टारगेट है। ठीक है भाई, तो शुरुआत करते हैं चर को। ठीक है, किससे? चर लेकर चलते हैं। ठीक है, चर क्या होते हैं मैं आपको समझाता हूं। वेरिएबल क्या होते हैं, ठीक, या चर कहें। ठीक है, जैसे कि एक्स वाई जेड ये सब चर हैं। क्या है? जितने भी ABCD के आप लोग अक्षर हैं ये सब क्या हैं, आप लोगों के चर हैं। ठीक है, या फिर ये कहें जिनका मान फिक्स नहीं होता। ठीक है, बदलता रहता हो, उन्हें हम वेरिएबल कहते हैं या चर कहते हैं। ठीक, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो चुका है, चर। ठीक, अब दूसरा पॉइंट है हमारा अचर। अचर क्या होते हैं? ठीक है, अचर भाई मैं तुमको बता दूं अचर क्या होता है। कांस्टेंट, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट क्या होते हैं देखो भाई, जैसे कि 1, 3, 5, 1/8 ये एकदम फिक्स वैल्यू, क्या एकदम फिक्स वैल्यू, ये हमारी क्या कहलाती है? कांस्टेंट। ठीक है, चर और अचर। ठीक है, इन्हीं से मिलकर बनता है। ठीक है, हमारा क्या? बहुपद। ठीक है, इन्हीं से मिलकर क्या बनता है? हमारा बहुपद। तो इसीलिए पहले बहुपद पढ़ने से पहले चर और अचर को हमें पढ़ना बहुत आवश्यक है। चर और अचर तुम लोगों की समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा तुमको डिटेल में समझाता हूँ। देखिएगा, चर, चर ठीक है, जिसको इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं, जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, या फिर ये कहें जिसका मान बदलता रहता हो, जैसे एक्स वाई जेड, ये होते हैं चर हमारे। ठीक है, या ABC मैंने अभी तुमको बताया। अब मैंने एक रैखिक समीकरण लिया है यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें मैं देखना चाह रहा हूँ चर क्या है। तो इसमें दो चर हैं, एक्स और वाई। ठीक, एक्स चर है, वाई भी चर है। ठीक है, ऐसे ही इसमें देखो ये क्या है हमारा, ये देखो इसमें आप लोग कौन सा चर है, देखो ये क्या है हमारा? चर है। ये भी क्या है? चर। और ये क्या है हमारा? ये भी चर है। ठीक है, तो आप लोगों को चर समझ में आ गया होगा। ठीक है, चर क्या होता है। और मैं अब तीसरा एग्जांपल लेता हूं। देखो तीसरे एग्जांपल में ये क्या है? सब हमारे चर। ये क्या है? सब चर। एक्स एक्स ये क्या है? चर। चर आप लोगों को समझ में आ गया, कोई दिक्कत चर में नहीं है ना। अब मैं बात करता हूँ अचर की। अचर बोले तो कांस्टेंट। ठीक है, जैसे कि जिसकी वैल्यू फिक्स हो, ठीक है, नियत हो, वो चर है। 3, 4, 5 ये फिक्स वैल्यूज हैं। ठीक है, 1/8, 2 -3, 0 ये सब क्या है? अचर हैं। ठीक है, क्या है? अचर, जिसे इंग्लिश में कांस्टेंट बोलते हैं। चर और अचर क्या आपको समझ में आ गया है? बिल्कुल आ गया होगा। जैसे कि मैं इसी समीकरण में अगर एग्जांपल लूं तो ये क्या है हमारा? अचर। क्या है ये? अचर मतलब कांस्टेंट। ठीक है, और ये क्या है हमारा? चर। ठीक है, ये दो जो है ये कांस्टेंट है और एक्स जो है वेरिएबल है, या मैं ये कहूँ ये हमारा अचर है और ये हमारा क्या है? चर है। जैसे कि मैं इसमें कहूँ ये क्या है हमारा? अचर। क्या है ये? अचर। और ये क्या है? चर। एक्स क्या है? चर। और 2 क्या है? अचर।
चर और अचर आप लोगों की समझ में आ गया होगा भाई, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तीसरे नंबर पे घात क्या होती है पावर। वैसे तो सबको पता है जनरली, फिर भी मैंने बता दिया है। 2 की पावर 3 इसको घात बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? घात, ठीक, या पावर, ठीक है। इसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार, ठीक। या फिर आप लोग बोल सकते हैं बेस। क्या बोल सकते हैं? बेस, ठीक है भाई, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना, आप लोगों की समझ में आ रहा है। अब ये हमारा घात समझ में आ गया। जो ऊपर जो लगी होती है किसी भी कांस्टेंट पे या वेरिएबल पे, ठीक है, वो उसे हम क्या कहते हैं? घात, ठीक है। क्या कहते हैं? घात। क्या कहते हैं? अब हम बात करेंगे पद के बारे में, ठीक है भाई। पद, ठीक है, जैसे इंग्लिश में हम टर्म बोलते हैं, ठीक है, टर्म्स, ठीक है। अब देखो जैसे कि ये है, ये मैं लूँ एग्जाम्पल और भी, ठीक है। जैसे कि ये हमारा x, ये एक पद हो गया। क्या हो गया? x। क्या हो गया? एक पद, ठीक है। अब मैं एक और जोड़ दूँ इसमें 3, ठीक है। ये क्या हो गया? 2 पद, ठीक है। एक पद और ये 2 पद, 2 पद हो गए, ठीक है। वैसे ही एक पद, 2 पद, ठीक है, और 3 पद, इस तरीके से पद जुड़ते चले जाएंगे। एक हो सिंगल तो उसे एक पद बोलते हैं, 2 हो तो 2 पद, और 3 हो तो 3 पद। या फिर ये कह सकते हैं ये क्या है? त्रिपद है। ये क्या है? त्रिपदीय। क्या है? त्रिपदीय। एक पद, द्विपद और ये 3 पद, तो ये हो गया त्रिपदी, ठीक है। ये जो आपका द्विघात समीकरण है कैसा है? त्रिपदीय है। कैसा है? त्रिपदी। या ये मैं कहूँ पदों के प्रकार, ठीक है, एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय, ठीक है, चतुर्थ पद भी हो सकता है, ठीक है। इनको पद बोलते हैं। ये क्या है? पद हैं। एक, द्वय और ये 3, ठीक है, ये क्या है? पद, या इंग्लिश में टर्म्स बोलते हैं, ठीक है भाई। पद आप लोगों को क्लियर हो गया होगा उम्मीद करता हूँ, ठीक है। जैसे कि और एग्जांपल लेते हैं, 2x + 3, एक और दो पद हो गए। ये एक है पूरा ये पद, ठीक है। क्या है? ये एक पूरा पद है, ठीक है। और ये क्या हमारा? एक पूरा पद। तो एक और एक कितना हुआ? 2 हुआ या नहीं? बिल्कुल भाई 2 ही होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम बात करते हैं आगे, ठीक है। आगे बात करते हैं जो भी हमारा टारगेट था, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाई, ठीक है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्या है देखिएगा, बीजीय व्यंजक, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ समझना, ठीक है। हाँ, तो देखो भाई कैसे, 5वें नंबर में बीजीय व्यंजक या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है, ठीक है। पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं, ठीक है, डायरेक्टली मैं बता रहा हूं, ठीक है। ये ऐसे ये दिख रहे हैं आप लोगों को, बीजीय व्यंजक है ये सब। क्या है ये? बीजीय व्यंजक। 2x² + 4x, 3x, या फिर 4y - 3x, या √3x + 7y, ठीक है। ये सब क्या है? बीजीय व्यंजक है। इनको सबको क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजक। या फिर मैं इनकी डेफिनेशन लेकर तुमको समझाऊं तो देखो, कुछ निश्चित चर, मतलब डेफिनेट चर। चर का मतलब अभी तुमको समझाया था मैंने, क्या था? जो कांस्टेंट हो, सॉरी अचर हो, अचर तो कांस्टेंट होते हैं और चर क्या होते हैं? वेरिएबल, ठीक है। जैसे कि x, y, z, ठीक है, तथा अचर कांस्टेंट जैसे 1, 2, 3, 4, ठीक है। राशियों का योग, ठीक है, राशियों का योग, जैसे कि इनको जोड़ लो, चर और अचर राशि जुड़ जाएं, या फिर घट जाएं, या फिर गुणा हो जाए, या फिर भाग हो जाए, आदि के संयोग से लिख सकते हैं आप यहाँ पे, से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। संयोग से बने मतलब मिलकर जो बनता है उसी को हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। मैं अपनी भाषा में आप लोगों को समझाना चाहूंगा एक बार और, ठीक है। जैसे कि चर और अचर, क्या 2 ही चीज तो पढ़ी है हमने, चर और अचर। चर और अचर को जोड़ में, घटाव में, गुणा में या भाग में अगर कहीं भी मिलकर रखा हुआ एक साथ, तो उसी को हम क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक। जैसे कि ये आप लोगों का बात समझ गए होंगे आप, इसको बीजीय व्यंजक कहते हैं। इसे आप याद रखने की जरूरत नहीं है, डेफिनेशन को बिल्कुल भी नहीं। आप इतना याद रखिए, ये जो एक्स आ रहा है और आप लोगों का क्या आ रहा है? अंक आ रहा है कोई, ठीक है, डिजिट आ रहा है, तो इनसे जो मिलकर बनना है, ये जोड़ में है, ये किस में है? घटाव में है, और ये इसके किस में है? गुणा में है, ठीक है, √3x के गुणा में है, ठीक है। तो ये सब क्या हुए? हमारे गुणा, भाग, ठीक है। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल लूं मैं, 1/x - x, ठीक है। ये भी हमारा क्या हुआ? बीजीय व्यंजक है। ये भी क्या है? बीजीय व्यंजक है, ठीक है। ये भी क्या है? बीजीय व्यंजक। तो उम्मीद करता हूं आप लोग ये बीजीय व्यंजक समझ में आ गया होगा। मतलब जोड़ घटाव गुणा भाग चारों हो सकते हैं, ठीक है। चारों में हो सकते हैं कौन? चर और अचर, ठीक है भाई। या एक और बार सीधी भाषा में आप लोगों को बता दूं कि आपके चर और अचर, जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि ये जो है x, y, z या 1/3, 1/8, ये जो है ना आपके चारों में हो सकते हैं, या तो जोड़ में होंगे, ठीक है, या फिर घटाव में, या फिर
आप लोगों का गुणा में या भाग में, ठीक है, या फिर एक साथ चारों में हो सकते हैं, ठीक है। ये इस प्रकार होंगे तो आप लोग समझ जाएंगे उनसे जो मिलकर बन रहा है हमारा, उनके संयोग से उनसे जो जुड़कर जो बन रहा है हमारा, वो क्या है, बीजीय व्यंजक है, ठीक। अब देखिएगा नेक्स्ट, प्रत्येक बीजीय व्यंजक बहुपद होना जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बीजीय व्यंजक जो है वो बहुपद ही होगा, कोई जरूरी नहीं है। ये बात आपको आगे भी पता चलेगी, ठीक है। जैसे कि मैं अब लेने वाला हूं, ठीक है, बहुपद। अब ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्यों भाई? क्योंकि यही तो चैप्टर है। चैप्टर का मतलब ही नहीं पता होगा तो आपको खाक पता होगा कुछ भी, ठीक है। तो चैप्टर का मतलब भी आप लोगों को पता होना चाहिए। देखो, ऐसे बीजीय व्यंजक या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें चरों के घातांक सदैव पूर्ण संख्या हो। कहने का मतलब उनकी घात, चरों की घात कैसी होनी चाहिए आपकी, सदैव पूर्ण अंक होना चाहिए, मतलब कटा पिटा अंक नहीं होना चाहिए। जैसे कि कोई भी ले लो आप लोग, ठीक है, 2x², ठीक है, +4, ये आपका बहुपद है, ठीक है। अब इसमें ये जो घात है ना, ये घात आपकी सदैव पूरा अंक होना चाहिए, 1 2 3 4 5, मतलब पूरा कटा पिटा नहीं होना चाहिए। जैसे कि 1/2 हो जाए या फिर माइनस में हो जाए, इस तरीके से नहीं होगा भाई घात, ठीक है। ये जो घात है माइनस में नहीं होगी, 1/2 नहीं होगी, ठीक है, इस तरीके से नहीं होगी, पूरी घात होगी, तो आप समझ जाएंगे वो बहुपद है। क्या आप बहुपद की शर्त समझ पाए? दोबारा समझाता हूं बहुपद क्या है। ये एक बहुपद है 2x² +4। इसकी जो घात है ना वेरिएबल की जो घात है भैया रे, वो आपकी 1/2 इस तरीके से नहीं होनी चाहिए, 1/, में नहीं होनी चाहिए, और माइनस में नहीं होनी चाहिए, ठीक है, या फिर ये कहें रूट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक्स जो है हमारा किसमें, रूट जो है एक्स में नहीं होना चाहिए। ये हमारे अगर तीनों नहीं है तो वो क्या होगा, बहुपद होगा, ठीक है। अगर इन तीनों में से एक भी चीज मिल रही है हमारी तो वो क्या हो जाएगा भैया रे, आपका बहुपद नहीं है, ठीक है। अब देखो, ऐसे बीजीय व्यंजक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें चरों के घातांक, मतलब घात, चर मतलब वेरिएबल मतलब XYZ, ठीक, सदैव पूर्ण संख्या मतलब ऑलवेज पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर होना चाहिए, पूरा अंक, पूर्ण संख्या मतलब पूरा अंक, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, मैं इनको एक और तरीके से समझाता हूं तुम्हें, याद रखने योग्य बात, ठीक है। देखो ये आप लोगों की, देखिए, बहुपद, ठीक है, ऐसे बीजीय व्यंजक, बहुपद ऐसे बीजीय व्यंजक को कहते हैं जिसमें ये 3 कंडीशन लग रही हूँ। चर राशि का घातांक, मतलब चर जो राशि है उसका घातांक मतलब पावर्स एक धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, अपॉन में नहीं होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। ये बात आप लोग समझ लीजिएगा। पदों की संख्या निश्चित हो जाए, ना कि पद बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए, 2 पद हैं, 3 पद हैं, 4 पद हैं, ये निश्चित होनी चाहिए, ठीक है। तीसरे नंबर पे, प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या होगी। जैसे कि कोई पद है आप लोगों का, ये 2x है। अब ये क्या है आपका, प्रत्येक पद में चर राशि ये है, ठीक है। क्या है ये, चर राशि, ठीक है, मतलब वेरिएबल। इसका जो गुणांक है ना, गुणांक किसे कहते हैं पहले ये समझाता हूं मैं आपको, कोएफिशिएंट जिसे बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि अब मैं कहता हूँ x का गुणांक क्या है, मतलब जो गुणांक है, x के गुणांक में कौन है, 2 ही तो है। अब मैं कहूँ आपसे 3y, y का गुणांक क्या है, तुम कहोगे सर 3, मैं कहूँ 3/2 y, मैं कहूँ y के गुणांक क्या है भाई, तो तुम कहोगे सर y का कोएफिशिएंट या गुणांक 3/2 है। अब मैं कहूँ -5z, तो z का गुणांक क्या है, -5। क्या आप गुणांक सीख चुके हैं? पक्का सीख गए होंगे भाई, ठीक है, अगर आपने वीडियो देखी है तो, ठीक है। अब वैसे ही इसके जो गुणांक में होता है, चर राशि के जो गुणांक में होता है, वो हमेशा वास्तविक संख्या होनी चाहिए। और रियल नंबर क्या होते हैं मैं आपको बता चुका हूँ, रियल नंबर्स, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में, ठीक है। वास्तविक संख्या जिसमें सारी संख्याएं आ जाती हों, या फिर ये कहें परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को या उसके परिवार को ही हम वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। ये बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी, ठीक है भाई। तो कहने का मतलब तीसरा पॉइंट, प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। गुणांक मतलब कोएफिशिएंट, ठीक है भाई, कोएफिशिएंट, ठीक है। वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर, ठीक है। कैसा नंबर, रियल नंबर। कैसा होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है। क्लियर हुई या नहीं बात, ये बता दो मुझे बस तुम, ठीक है। प्रत्येक पद, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं इसे, किसके माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे कि x³ + 3x, कोई पूछता है मुझसे बहुपद है, बिल्कुल है भाई साहब बहुपद की हमने पहचान बताई थी कि वेरिएबल का पूर्ण अंक होना चाहिए। तो देखो x की पावर 3 और इसकी पावर 1, ठीक है, तो इसमें तो 1 है, तो मतलब है ये, ठीक है, मतलब आप लोगों की 3 है घात, तो ठीक है, लेकिन कितना है, मतलब बहुपद है।
अब ये बहुपद है, बिल्कुल है, क्योंकि ये जो है संख्या पूर्ण है, ना तो कटी पिटी है, ना 1/2 में, ना माइनस में है। जो घात है वेरिएबल की वो पूर्ण संख्या है, तो क्या होगा ये बहुपद होगा। अब ये 1/x है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर वेरिएबल की घात आपकी माइनस में हुई तो वो बहुपद नहीं होगा। ये ऊपर जाएगा, ये जो है ऊपर जाएगा तो माइनस में पहुंच जाएगा बाबू जी, ठीक है। किसमें पहुंच जाएगा? माइनस में। जब माइनस में पहुंच जाएगा तो x की पावर क्या हो जाएगी? -1। अब -1 हो जाएगी तो भैया रे ये तो अप्लाई नहीं हो रही है कंडीशन, ठीक है। अब मैं इसकी बात करूं, इसमें x की पावर मतलब चर की घात जो कितनी है? 1 है। वेरिएबल की घात कितनी है? 1। तो मतलब प्लस में है ना, ये तो धनात्मक पूर्णांक है, तो सीधी सी बात है पूर्ण अंक है तो ये बहुपद होगा, ठीक है। ये है, देखो अब इसकी मैं बात करूं, ये तो ऊपर जाएगा तो ये भी है या नहीं? नहीं है, क्योंकि x की जो पावर है आपकी माइनस में आ जाएगी। जब माइनस में आ जाए या अपॉन में आ जाए तो भाई मेरे वो बहुपद नहीं है, ठीक है। तो ये बहुपद नहीं है, ठीक है। अब मैं बात करूं इसकी, ये है क्योंकि इसकी जो पावर है पूर्ण अंक है, ठीक है। x की जो पावर है पूर्ण अंक है, माइनस में नहीं है, अपॉन में नहीं है, ठीक है, कटापिटा नहीं है। अब मैं बात करूं इसकी, x की पावर जो है रूट का मतलब है 1/2 और प्लस का 6, ठीक। अब जब x की पावर 1/2 है, क्या है? 1/2। जब 1/2 है तो मैंने आपको कहा था कि अपॉन में नहीं होनी चाहिए, तो ये है, बिल्कुल नहीं है बहुपद, ये नहीं है बहुपद, ठीक है। एक नोट पॉइंट है, नेवर, कभी नहीं होगा x की पावर 3/2 x की पावर -1 जब बहुपद होगा। तो कब? जब बहुपद होगा तो, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। उम्मीद करता हूँ बहुपद की पहचान याद हो गई होगी आपको, या फिर सीधी सी बात याद रखो भाई यार कि x की पावर जो है एक तो माइनस में नहीं होनी चाहिए, एक अपॉन में नहीं होनी चाहिए, ठीक है, रूट में हो वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल। तो आप लोगों के इन कंडीशंस में क्या नहीं होगा? आप लोगों का बहुपद नहीं होगा, बाकी सब कंडीशन में बहुपद होगा, ठीक है। हाँ, अब कुछ आगे पॉइंट है, देखो किसी बहुपद में चरों की संख्या या बहुपद की घात क्या होती है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि चरों की संख्या है, मैंने लिया ये 3x माइनस का 5y बराबर 2। इसमें कितने चर हैं? यही तो चर है x और y, तो चरों की संख्या कितनी है? इसमें 2 है। कितनी है? 2, ठीक है। और एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, 3x² माइनस का 5, ठीक है। इसमें कितने चर हैं? इसमें हैं आपके 1। एक ही x ही तो यूज हो रहा है, y थोड़ी यूज हो रहा है इसमें, ठीक है, आप लोगों का। तो ये होगी चरों की संख्या। जितने भी मतलब x, y, z जितने भी बहुपद में यूज हों आप लोगों के, उन्हें आप चरों की संख्या मानेंगे। अब मैं बात करता हूँ दूसरी वाली, ठीक है, मतलब बहुपद की घात क्या है। तो मैं इससे पूछूं, इसमें जो भी अधिकतम घात है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, तो जो भी अधिकतम घात होगी बहुपद की वही आपकी घात होगी। तो देखो भाई ये कितनी है? 1 है, तो इसमें कितना लिख दूंगा मैं? 1, ठीक। अब देखो आगे, इसमें देखो मैं अगर इसमें बताऊं या और एग्जांपल लेता हूं मैं, ठीक है। जैसे कि देखो एग्जांपल लेता हूं 3x² माइनस का 5x प्लस का 6। इसमें मुझसे कोई पूछ रहा है बहुपद की घात क्या है, तो सबसे जो अधिकतम वेरिएबल की जो घात होती है वही बहुपद की घात होती है। सर इसकी 1 है, इसकी 2 है, सबसे अधिकतम 2 ही ना, तो घात बराबर कितना हुआ? 2। ये 9th क्लास में आप सीख चुके हैं, छोटी क्लासों में सीख चुके हैं, ठीक है। मैंने बस ले ही लिया है टॉपिक, ठीक है, लेना नहीं था वैसे। अब 5x³ माइनस का 3x² प्लस का 6x प्लस का 2, इसमें कोई घात पूछे आपसे तो अधिकतम घात देख लो कितनी है? 3 है, तो इसकी घात कितनी हो गई? 3। क्लियर हो गया होगा ये वाला पॉइंट भी आपको, ठीक है। अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर बढ़ रहे हैं एक, ठीक है। देखो भाई ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। आपने बचपन में ये पढ़ा था, बहुपद जो है एक से अधिक पद को बहुपद कहते हैं, ठीक है, ये वाला, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बहुपद के प्रकार, रेखिक बहुपद, ठीक है, और द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। बहुपद कई प्रकार के होते हैं, ठीक है, लेकिन जो मेनली हमारे इसमें जो दे रखे हैं सिलेबस में, इनसे हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। और भी होते हैं लेकिन हमारा इनसे काम चल जाएगा, ठीक है, बहुपद से, ठीक है। तो पहले इनको समझ लेते हैं। पहला है रेखिक बहुपद, जिसको लीनियर पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। दूसरा है द्विघात बहुपद, जिसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। त्रिघात मतलब क्यूबिक, ठीक है। अभी नाम से ही प्रदर्शित हो रहा है। रेखिक का मतलब क्या है? एक घात वाला। द्विघात का मतलब क्या है? 2 घात वाला। त्रिघात का क्या मतलब? 3 घात वाला। नाम से ही प्रदर्शित हो रहे हैं, कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। बहुपद की घात 1 होगी अधिकतम, तो हमारा क्या होगा? रेखिक बहुपद है, ठीक है। और अगर बहुपद की घात 2 होगी तो द्विघात बहुपद है। अगर
जिसकी जो बहुपद की जो घात है अगर 3 होगी, कितनी होगी 3, तो कैसा है त्रिघात बहुपद। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि x की पावर 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, a ले लें, कुछ भी ले लें वेरिएबल। ठीक है, इन सब की घात 1 है, तो ये सब क्या है रेखिक बहुपद हैं। क्या है रेखिक बहुपद हैं सब, ये क्या है भाई रेखिक बहुपद। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों की समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देखो ये वाला, ठीक है, तो मतलब जिसकी घात 2, तो देख पा रहे हैं आप 2x² माइनस x प्लस 7, इसकी घात कितनी है 2, और 4x² माइनस का 6, इसकी घात कितनी है 2, अधिकतम घात कितनी है 2, तो 2 है, तो ये क्या हो गया द्विघात बहुपद। अब मैं बात करूं तीसरे वाले की, बहुपद की घात कितनी होनी चाहिए 3, तो x³ प्लस 3x, तो इसमें कितनी घात है 3 अधिकतम, तो ये कितना हुआ त्रिघात बहुपद हुआ, या इंग्लिश में बोले क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हुआ। ठीक है, द्विघात बहुपद, और आप लोगों का द्विघात बहुपद जो है आप लोगों के समझ में आ गया होगा। ठीक है, और त्रिघात बहुपद। ठीक, अब देखो आगे एक और होता है बहुत प्यारा सा क्यूट सा शून्य बहुपद। ठीक है, शून्य बहुपद क्या होता है, चर की घात शून्य हो, मतलब x की पावर 0 हो या y की पावर 0 हो, तो तब शून्य बहुपद होता है। जैसे कि ये -7 इंटू 6 सॉरी कॉमन 6 -1/2, इन सबके इंटू में ना जितनी भी संख्या है सबके इंटू में आपका x की पावर 0 होता है। क्या होता है x की पावर 0, क्यों x की पावर 0 का मान होता है 1, और सबके इंटू में 1 होता है, ये सबको पता है ये बात। ठीक है, तो मैं जैसे कि इसको लिख के बताता हूँ एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल लेता हूँ -7, तो इसके इंटू में 1 है, और 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ x की पावर 0, तो x की पावर 0 लिख दिया मैंने। अब मैं इसको x की पावर 0 को 1 लिख दूँ, तो -7 का 1 में गुणा करूंगा, क्या आएगा -7 ही तो आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ ये शून्य बहुपद है। शून्य बहुपद समझ में आया आप लोगों के भाई, कोई भी नंबर से है वो आपका शून्य बहुपद है। ठीक है, जिसकी चर की घात क्या है शून्य है, वो शून्य बहुपद है। ठीक, अब देखो आगे, ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है आपका, ठीक, इसमें बहुपद के शून्य या मूल निकालना। ठीक है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो देखो सबसे पहले कोई भी आपको बहुपद दे रखा है उसको 0 के बराबर लिखेंगे, कोई भी बहुपद दे रखा है उसको 0 के बराबर लिखेंगे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब 0 के बराबर लिख लिया, ये बहुपद था मुझे गिवन था, मैंने इसको शून्य के लिए क्या किया 0 के बराबर लिख लिया, तो पक्षांतर प्लस का होता है तो इधर जाता है तो माइनस का हो जाता है, x और माइनस का 5 आ गया निकल के, ये जीरो से निकाल दिया मैंने। क्या निकाल दिया, किसी बहुपद में से x के मान निकालना हमारा शून्य या मूल कहलाता है। ठीक है, किसी बहुपद का। ठीक है, ये मैंने शून्यांक निकाल दिए, क्या निकाल दिए जीरोज निकाल दिए मैंने। ठीक है भाई, x और माइनस का 5। अब जांच कर लें कि यही सही है या नहीं, तो x की जगह पे आप इसी समीकरण में -5 रख दो, -5, x की जगह -5 प्लस का 5 बराबर 0, दोनों तरफ 0 0 आ गया, मतलब सही है। LHS बराबर RHS इज इक्वल टू दोनों हैं। ठीक है, वेरिफिकेशन भी हमने कर दिया। हम इस वीडियो में काफ़ी सारी बातें सीखे हैं। ठीक है, आप इसे एक बार पढ़ लें, रिवीजन कर लें, आपके 100% समझ में आ जाएगा। दोबारा देख लें वीडियो अगर नहीं समझ में आया तो। ठीक है, अगर आपको वास्तविक रूप में समझ में आया है और आप चाहते हैं मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूँ तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन की वीडियो आपको मिल सके। ठीक है, थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।